ये एलबी फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पे टीके है 1882 पेपर थर्ड है सेक्शन 110 110। ये आपका पट्टे के संदर्भ में है कि पट्टे की अवधि कब आरंभ मानी जाएगी। पट्टा अगर हो गया तो पट्टे की अवधि कब स्टार्ट मानी जाएगी, ठीक ना। जहां किसी स्थावर संपत्ति के पट्टे द्वारा परिसीमित समय का किसी विशिष्ट दिन से आरंभ होना अभ्यस्त है, वहां उस समय की संगणना वह दिन अपवर्जित कर दिया जाएगा जहां की प्रारंभ होने के लिए कोई दिन नामित न हो। वहां इस प्रकार परिसीमित समय पट्टा करने के लिए दिन से आरंभ होगा। जैसे पट्टा होता है किसी, ये जमीन है आपकी ये, और इसमें पट्टा होता है और जिस दिन पट्टा की कार्यवाही होगी, जिसकी उसकी लिखित पढ़त होगी, वो दिन छोड़ करके नेक्स्ट डे से आपकी पट्टा की अवधि जो है स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन से छोड़कर, ठीक ना। और अगर कोई पट्टा जो है वार्षिक है तो उसकी शुरुआत जो है वो उसी हिसाब से हो जाएगी, ठीक ना। तो पट्टे का जो है अगर कई वर्षों का है तो अलग बात है, वो कई वर्ष चलेगा। और अगर पट्टा की जो शुरुआत है वो नेक्स्ट डे होगी, जिस दिन उसकी लिखा पढ़ी हो जाएगी, ठीक ना। और इसके संदर्भ में आप ये बता रहे हैं कि जिस दिन लिखित होगा उस दिन को अपवर्जित कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए पट्टे का जो समय निर्धारित है वो समय व्यतीत हो जाता है, ठीक है। तो पट्टे का जो है पर्यावसान हो जाएगा। और पर्यावसान पट्टे का कब हो जाएगा, जब परिसीमित समय बीत जाता है, ठीक है ना। और ऐसी घटना घट गई, ऐसे घटना घट गई जिससे शर्तों का उल्लंघन हो गया और तब भी जो है पट्टा जो है वो पर्यावसान हो जाता है, ठीक है ना। और या किसी के पट्टा जिस कार्य के लिए हुआ है उसका उद्देश्य ही विफल हो गया, कोई अप्राकृतिक जो है घटना के कारण जो है वो जो है पट्टे वाली संपत्ति जो है वो नष्ट हो गई, उसका उद्देश्य नहीं रह गया, पट्टे की जिस उद्देश्य के लिए पट्टा लिया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति वो संपत्ति नहीं कर सकती है, तो भी पट्टे का पर्यावसान हो जाता है, ठीक ना। और जैसे ही पट्टे कर्ता और पट्टेदार का दोनों का हित जो है मिल जाता है, मतलब पट्टेदार जो है इस जमीन को खरीद लेता है, तो वो पट्टा कर्ता पट्टेदार दोनों एक ही में शामिल हो गए, तो पट्टे का पर्यावसान हो जाता है, ठीक ना। और इस तरह से ये पट्टे का जो पर्यावसान हो जाता है और पट्टे का जो समय है नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। और इसमें वो समय छोड़ दिया जाता है जिस दिन जो है पट्टे का लिखा पढ़ी कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है ना। और इसी सेक्शन है 111 की पट्टे का पर्यावसान कब होता है, ठीक। और इस तरह का समय नंबर 1 समय व्यतीत होने पर, समय व्यतीत होने पर जो पट्टे की अवधि है वो अगर समय व्यतीत हो गई है तो पट्टे का पर्यावसान हो जाता है। एक निश्चित अवधि के लिए अगर पट्टा किया गया है तो वो जो समय व्यतीत हो जाता है तो पट्टे जो है पर्यावसान हो जाता है, ठीक ना। और भूस्वामी के द्वारा जो है उसको सूचित किया जाता है और उसको अगर उसका नवीनीकरण नहीं होता है पट्टे का तो वो पट्टा जो है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे किसी
तालाब के लिए मछली पालन के लिए जो है पट्टा कितने दिया गया 7 वर्ष के लिए दिया गया। तो पट्टे की अवधि के दौरान पट्टा 2 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। तो न्यायालय द्वारा यह कार्य किया गया कि यहाँ धारा 104 नहीं लागू होती, क्योंकि पट्टे में तय अवधि 1 वर्ष से अधिक है। ऐसा पट्टा धारा 111 के अनुरूप पर्यवसानीय है। ठीक ना, ये बढ़ा दिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि पट्टे की अवधि के दौरान पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो पट्टे का पर्यवसान नहीं होता है। उसके जो विधिक उत्तराधिकारी है वो उसके जगह पर आ जाते हैं। ठीक है ना, चाहे पट्टा करता हो और चाहे पट्टेदार हो। ठीक है ना, तो इस तरह से ये होता है। ठीक है ना, और किसी की घटना, दूसरा क्या है, दूसरा ये है किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर यह आवश्यक नहीं है कि पट्टे की अवधि निश्चित ही हो या पर्याप्त है कि भावी घटना के संदर्भ में निश्चित किया जा सके। ठीक है जी, यदि पट्टे भावी घटना हो तो निर्भर करती है तो पर्यावसान तब होगा कि वो घटना घटेगी। ठीक है ना, घटना घटने पर पट्टे का पर्यावसान हो जाता है। जैसे कोई पट्टा जो है दिया गया 40 वर्ष के लिए दिया गया, लेकिन उसमें जो है इस शर्त के दिया गया कि अगर जीवित रहे तभी ये पट्टा जो है चलेगा, और 40 वर्ष के अंदर ही अगर पक्षकार की मृत्यु हो गई तो पट्टे के वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तीसरा क्या है आपका, पट्टा के हित पर्यवसान द्वारा अगर उसका हित अंतरित हो जाता है। ठीक है, पट्टे का जो है वो हित जो है अंतरित हो जाता है तो वो पर्यवसान के संदर्भ में वो पट्टा जो है समाप्त मान लिया जाता है। ठीक, और इस तरह से जो है एक पट्टे का पर्यवसान हो जाता है। ठीक है ना, जिस उद्देश्य के लिए पट्टे की संपत्ति ली गई है अगर उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो पट्टा पर्यवसान हो जाता, पट्टा समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, ये सब ग्राउंड्स हैं पट्टा पर्यवसान के। इस तरह से जो है आप तो कई ग्राउंड्स हैं पे पट्टा के जो है। हाँ, और इसमें एक है कि भूस्वामी के हक को इनकार करना। अगर पट्टा का समर्पण भी हो जाता है और जहां पट्टेदार अपने पट्टेदार की हैसियत के चरित्र को त्याग देता है और 2 तरीकों से करता है, पट्टा की ग्रस्त समस्त जो है तीसरे व्यक्ति को हक अगर समाप्त हो जाता है, तीसरे संपत्ति चली जाती है कि कोई मुकदमा मान लीजिए विचाराधीन है और पट्टा जो है मिला हुआ है और वो मुकदमे के दौरान ये जमीन व्यवस्था और संपत्ति किसी तीसरे हो जाती है तो वो पट्टे का पर्यवसान हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से ये होता है। ठीक है, और अब नया जो है सेक्शन आपका है सेक्शन 112 ठीक है ना, समर्पण अपतेजन। ठीक है ना, और उस भाटक के प्रतिग्रहण की तरफ से किसी अन्य कार्य के द्वारा जिसे पट्टा चालू करने का उसका आशय दर्शित होता है अत्यधिक हो जाता है। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि जब जो भाटक देय है उसका भुगतान प्रॉपर ढंग से नहीं किया जाता है तो वो जो है पट्टा जो है शर्तों के उल्लंघन के आधार पर पट्टा समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो ये है। और सेक्शन आपका है 113 छोड़ देने की सूचना का अपतेजन। ठीक है ना, इसमें यह है कि कोई पट्टाकर्ता जो है वो सूचना देता है, सूचना देने के बाद उसका वो छोड़ देता है। जैसे उदाहरण तौर पर यह है कि पट्टाकर्ता का पट्टेदार ठाकुर पट्टे पर दी गई संपत्ति को छोड़ देने के लिए सूचना देता है। मतलब का जो है वो का जो है पट्टाकर्ता है, का पट्टेदार है और जो भी जमीन है उसको छोड़ने के लिए जो है वो सूचना देता है। ठीक है, और सूचना का अवसान हो जाता है। ठीक है, और उस भाटक की नियत जो भी सूचना अवसान संपत्ति दे शोध हुआ है वो अक्षा करता है।
सूचना का जो समय है वो व्यतीत हो गया, उसके बाद खा ने उसका जो घातक है, जो दे है, उसको देता है और का उसको स्वीकार कर लेता है। स्वीकार अगर कर लेता है तो जो है वो सूचना जो है अव्यक्त हो जाएगी। ठीक है ना। जैसे का जो है खा को पट्टे पे जमीन दिया और संपत्ति छोड़ने की सूचना देता है, सूचना का अवसान हो जाता है। खा अपना कब्जा कायम रखता है। का छोड़ने देने की दूसरी सूचना खा पट्टेदार को नाते देता है, उसकी पहली सूचना जो है अभिव्यक्त हो जाएगी, अभिव्यक्त हो जाएगी। ठीक ना। पहली सूचना वो अपने आप में क्वेश हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका है। तो सेक्शन 112 और सेक्शन 113 ये कवर हो गया। और नेक्स्ट पीरियड में हम बताएंगे सेक्शन 114 के बारे में। ठीक है ना। तो ये है आपका टीपी टुडे क्लास ये ओवर। ओके।